नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल वन डे एग्जाम विद दुर्गेश में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें मैंने कलेक्ट किए हैं पिछले सालों में आए हुए प्रश्न, जिनकी संख्या होगी 50। ये आपकी हेल्प करेंगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम जिनमें हिंदी का वेटेज रहता है, जैसे यूपी लेखपाल, राजस्व अधिकारी, यूपी एसआई, कांस्टेबल इत्यादि। तो यदि आप आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी मुहावरे एवं लोकोक्तियों की क्लास में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, साधुओं की संगति छोड़ देना। ऑप्शन बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन सी, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना। या ऑप्शन डी, गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आँखों में गड़ना। आँखों में गड़ना यानी कि आँखों में चुभना, इसका अर्थ क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, या वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। इसका दोनों ही आंसर होंगे, दोनों ही इसके उपयुक्त आंसर हैं, मन में खटकना और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। यदि ऑप्शन बी दे रखा है तो ऑप्शन बी, या ऑप्शन डी दे रखा है तो डी, ऑब्लिक करके दे रखा है तो ऑब्लिक करके इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाने का मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, गहरे पानी में स्नान करना। ऑप्शन बी, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन सी, अच्छे प्रकार से सिर धोना। या ऑप्शन डी, डूबने से बच जाना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी कि सहन करने की सीमा टूट जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। ऑप्शन ए, मूर्ख बन जाना। ऑप्शन बी, अपमानजनक बात करना। या ऑप्शन सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। या ऑप्शन डी, बेफिक्र होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, अंडे सेना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, या फिर घर में बेकार बैठना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है। ए, एक चना किसी काम का नहीं होता। ऑप्शन बी, एक चना शक्तिहीन होता है। या अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। या ऑप्शन डी, एक चने से भूख नहीं मिटती। इसका आंसर होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पौ बारह होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बसंत ऋतु का आगमन। ऑप्शन बी, भाग जाना। ऑप्शन सी, अत्यधिक लाभ लेना। या ऑप्शन डी, भार कम करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्यधिक लाभ लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना। ऑप्शन बी, सहानुभूति नहीं दिखाना। या ऑप्शन सी, संतानहीन होना। या ऑप्शन डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। इस मुहावरे का अर्थ होगा जिस पर बीतती है वही जानता है, यानी कि बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बहरा होना। ऑप्शन बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना।
या ऑप्शन सी सभी पर अविश्वास करना, या ऑप्शन डी कम सुनाई देना। तो आपका कान का कच्चा होना ये हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घुटने में दर्द होना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी हार मान लेना, या ऑप्शन डी विजय प्राप्त करना। तो आपका सही आंसर होगा घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। हमारा अगला प्रश्न है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है भोजन बनाना, ऑप्शन बी चावल दाल मिलाकर बनाना, ऑप्शन सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, या ऑप्शन डी किसी के लिए खाना पकाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। हमारा अगला प्रश्न है नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ऑप्शन बी नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, ऑप्शन सी नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पौ 12 होना। हमारा अगला प्रश्न है पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, ऑप्शन बी उपद्रव करना, ऑप्शन सी पलायन कर जाना, या ऑप्शन डी प्रयासरत करना। तो पौ 12 का सही आंसर होगा सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, यानी कि ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हमारा क्वेश्चन है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बाग में घूमने जाना, ऑप्शन बी साग सब्जी पैदा करना, ऑप्शन बी साग सब्जी पैदा करना, ऑप्शन सी प्रलोभन देना, या ऑप्शन डी भयभीत करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? यानी ए छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, ऑप्शन बी लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें, ऑप्शन सी एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, या ऑप्शन डी अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है? आपके ऑप्शन है संघर्ष होना, ऑप्शन बी एक दूसरे की सहायता करना, या ऑप्शन सी भलाई करना, या ऑप्शन डी एक से स्वभाव वाले होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक दूसरे की सहायता करना। हमारा अगला प्रश्न है एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, ऑप्शन बी संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, ऑप्शन सी एक आदमी से काम नहीं चलता, या ऑप्शन डी सराहना हेतु दोनों से ताली बजाएं। तो इसका सही आंसर होगा शत्रुता यानी कि दुश्मनी दोनों पक्षों की गलती से होती है। हमारा अगला प्रश्न है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है अनुभवी होना, ऑप्शन बी वाक चतुर होना, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली होना, या ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का सही अभिप्राय क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, ऑप्शन बी नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, ऑप्शन सी नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है, या ऑप्शन डी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन क्या है? सही है, गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है, या कथन का अंतिम अंश सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कथन सही है। यानी कि मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति का अर्थ पूर्ण वाक्य के लिए होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, समय के अनुसार काम करना चाहिए का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी जिस तरफ ब्यार चले उसी तरफ पीठ करके बैठना चाहिए। और ऑप्शन बी है, जागे पाँव न फटी बिबाई सो क्या जाने पीर पराई। ऑप्शन सी है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। या ऑप्शन डी, का बरसात जब कृषि सुखाने। बरसात का क्या मतलब है? जब कृषि सूख जाए। तो समय के अनुसार काम करना चाहिए का सही अर्थ होगा, जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए वाक्य का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह। ऑप्शन बी, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। ऑप्शन सी, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना। या ऑप्शन डी, धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना मतलब दांत गड़ा देना। चांद पर थूकने का मुहावरे का आशय क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, असंभव कार्य करना, असंभव काम करना। ऑप्शन बी, निरर्थक काम करना। ऑप्शन सी, सौंदर्य का अनादर करना। या ऑप्शन डी, सम्माननीय का अनादर करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि असंभव काम। हमारा अगला प्रश्न है, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अंगारों पर लौटोगे। 8 8 आंसू रोओगे। या अंचरा पसारोगे। ऑप्शन डी, कुएं में गिरोगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नियम विरुद्ध कार्य करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन सी, दाई से पेट छिपाना। या 9 2 11 हो जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उल्टी गंगा बहाना। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें इनमें से एक लोकोक्ति है, आपको इसमें से बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अंगूठा दिखाना। ऑप्शन बी, अंधा होना। ऑप्शन सी, ऊँट के मुंह में जीरा। या ऑप्शन डी, इधर उधर की हाँकना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना। या बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अच्छा लिखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? ये आपको पता करना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना। या नज़र पर चढ़ना। या आँख बचाना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नज़र पर चढ़ना मतलब आँख बचाना नहीं होता है, बाकी तीनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूतियों में दाल बांटना यानी कि ऑप्शन ए, दुखी होना। ऑप्शन बी, अपमान करना। ऑप्शन सी, चापलूसी करना। या ऑप्शन डी, लड़ाई झगड़ा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, नहाना। ऑप्शन बी, कांपना। ऑप्शन सी, लज्जित होना। या ऑप्शन डी, सर्दी लगना। तो इसका सही आंसर होगा, घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है, कवि बहुत तर्कशील होते हैं। ऑप्शन बी, कवि बहुत भाव प्रबल होते हैं। ऑप्शन सी, कवि बहुत विचारशील होते हैं। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इसका आंसर होगा, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका सही अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, शिक्षित होकर बेकार रहना। ऑप्शन बी, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। या ऑप्शन सी, विद्या का अपमान करना। ऑप्शन डी, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है संपत्ति का बचा रह जाना, ऑप्शन बी इज्जत बच जाना, ऑप्शन सी वीर गति को प्राप्त हो जाना, या ऑप्शन डी शत्रु से मुकाबला होना। तो इसका खेत रहने का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी वीर गति को प्राप्त हो जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? आपके ऑप्शन है काठ का उल्लू होना, ऑप्शन बी अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन सी आस्तीन का सांप, या इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र का अर्थ होता है आस्तीन का सांप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खतरा उठाना, ऑप्शन बी आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, या ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अदृश्य शत्रु अर्थ का अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है? यानी कि अदृश्य शत्रु का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मीठी छुरी, ऑप्शन बी मुंह में राम बगल में छुरी, ऑप्शन सी पेट में दाढ़ी, या ऑप्शन डी आस्तीन का सांप। तो इसका अदृश्य शत्रु का अर्थ होगा आस्तीन का सांप, और यानी कि ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, यानी कि चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, ऑप्शन बी अपना काम निकालना, ऑप्शन सी पुण्य का कार्य कराना, या ऑप्शन डी अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आग में घी डालने का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, ऑप्शन सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, या ऑप्शन डी क्रोध से आग बबूला होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मल फेंकना, ऑप्शन बी दूसरे के कपड़े गंदे करना, ऑप्शन सी बदनाम करना, ऑप्शन डी दलदल में फंसना। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है अवांछित संवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सिर खपाना, ऑप्शन बी सिर खाना, ऑप्शन सी सिर नीचा होना, या ऑप्शन डी सिर पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा सिर खाना। अवांछित संवाद का अर्थ होगा सिर खाना। हमारा अगला प्रश्न है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नकली घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या ऑप्शन डी जांच पड़ताल करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी कि कागजी घोड़े दौड़ाना इसका सही उत्तर होगा व्यर्थ का लिखा पढ़ी करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, यानी कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा जैसा ये वाक्य है, इसका सही अर्थ क्या है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, या पास में वस्तु रखते हुए चारों ओर खोजना, या ऑप्शन डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। यानी कि गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, इसका सही आंसर होगा पास में वस्तु रखी हुई है और उसको चारों तरफ खोजना, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बुरी आदत का शिकार होना, ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना, ऑप्शन सी बहुत गरीब होना, या ऑप्शन डी रौब डालना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना। हमारा अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दीपावली मनाना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी रईसी प्रकट करना, या ऑप्शन डी अपने को विशिष्ट समझना। तो इसका सही आंसर होगा खुशी मनाना, यानी कि घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है?
तो इसका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, या फिर ऑप्शन सी अंधे के पास धन होना, या ऑप्शन डी आँखों का रोना। तो इसका सही आंसर होगा मूर्ख धनी, यानी कि धनी तो है लेकिन क्या है वो मूर्ख है। इसका मतलब आँख का अंधा गांठ का पूरा। ये हैं इस वीडियो के 50 क्वेश्चंस।